नमस्कार आप सभी को भोजपुरी विदेशी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीक वीडियो ना बनाने का रीज़न इकलौता यही था कि इनकी सेकेंड डोज थी और उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ख़राब थे। मेरा फीवर जो है वो नीचे होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो कुछ ऐसे टॉपिक पे है जो मुझे लगता है कि उसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों पहले ही हाई स्कूल, सेकेंडरी और हाई स्कूल और कुछ कॉलेज के रिजल्ट्स आ चुके हैं। फिर से लोगों में उत्साह है और होना भी चाहिए कि एक दूसरे का देखने के लिए कि ये कितने नंबर से पास हुआ, वो कितने नंबर से पास हुआ। ये कुछ हद तक सही है, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम इसे आज के टाइम में देखते हैं वो गलत है। इस बार ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है। उसका रीज़न ये है कि एग्ज़ाम्स हुए नहीं थे और पुराने रिजल्ट्स के बेसिस पे जो है उनकी मार्किंग की गई थी। बहुत सारे लोग इस मार्किंग सिस्टम से खुश नहीं हैं और बहुत सारे लोग खुश भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्किंग की जगह इनको जो है वो ग्रेडिंग करना चाहिए था, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा 10th में अच्छे नंबर नहीं लेके आ पाया वो 12th में भी अच्छे नंबर नहीं ला सकता। मान सकता हूँ कि जो बच्चा 10th में अच्छे नंबर लेके आया वो 12th में भी कोशिश और करेगा और अच्छे नंबर लेके आएगा। पर ये नेसेसरी नहीं है ना कि जो बच्चा 10th में अच्छे नंबर नहीं लाया वो लड़का जो 10th में कम नंबर से पास हुआ था और 11th में उसके कम नंबर थे तो वो 12th में भी कम नंबर लाएगा। हो सकता है उसकी अपनी कुछ मजबूरियां रही हो सकता है वो बीमार रहा हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम रही हो, या फिर हो सकता है उसको अच्छा एक गाइडलाइंस नहीं मिल रही हो, वो उसको बाद में मिलने लगी और वो 12th में अच्छा कर सकता था। खैर, इन सब बातों को बोर्ड मैनेजमेंट पे ही छोड़ देते हैं, वो हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बात उस टॉपिक पे करते हैं जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। वो है कि लोग जो है इन बच्चों का बहुत मजाक बना रहे हैं कि ये बच्चे तो बिना एग्ज़ाम के ही पास हो गए हैं, तो इनके अंदर काबिलियत की कमी होगी, इन्होंने कुछ सीखा नहीं है। काबिलियत की कमी जहाँ तक मैं समझता हूँ वो एक एग्ज़ाम में एक जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपकी काबिलियत नहीं डिफ़ाइन कर सकता है। वो नहीं बता सकता आप कितने काबिल हैं, आप कितने काबिल नहीं हैं। और आपने और हमने सबने देखा है कि कई ऐसे बच्चे जो स्कूल कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं और आज के टाइम में किसी कंपनी के सीईओ हैं या फिर कोई कंपनी के ओनर ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चे टॉप करते हैं या पढ़ाई नहीं करते, वो भी ज़रूर करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक जो एग्ज़ाम होता है वो आप पूरा डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि आपका जो लड़का है वो कितना टैलेंटेड है, कितना नहीं है। आप जैसे एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि हम जो है क्वेश्चंस पेपर जो प्रीवियस ईयर्स के 10 साल या 15 साल के क्वेश्चंस पेपर जो है वो उठा लेते हैं। मैंने वो पूरा चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने उसमें से एक क्वेश्चन पढ़ा था और वही क्वेश्चन बाय लक जो है पेपर में आया। कोइंसिडेंसली कर दिया, लक नहीं कर सकते, कोइंसिडेंस कर सकते हैं कि वही क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ गया। अब मैं लेके आ गया, लेकिन मुझे पता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं है, मैं तो बस वो रट के गया था और मैंने उस पर टेप दिया, लेकिन मुझे उसके नंबर मिल गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत उसके काबिल था, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता था, ऐसा नहीं है। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम और आप इनकी काबिलियत इनके नंबर पे आधा नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे लगता है ग्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव होती। कंपटीशन बच्चों में होना ज़रूरी है, अच्छी बात है, कंपटीशन हर किसी की लाइफ में होना चाहिए, आपके और मेरे सबके लाइफ में होना चाहिए। बस जिस हद तक हम कंपटीशन को लेके जाते हैं, एक हेल्दी लिमिट तक कंपटीशन जो होता है वो ठीक होता है। जब एक दूसरे की नज़र में आप ईर्ष्या पैदा करने लगते हैं, जेलेसी फील होने लगती है आपको एक दूसरे से, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कंपटीशन जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और मैं उन पेरेंट्स से स्पेशली बात करना चाहता हूँ जो अपने बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना के रखते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। देखिए, बच्चों को सही लाइन में लाना ये ज़रूरी है, लेकिन उन पे इतना दबाव डालना, उनको इतने अच्छे नंबर ही लाने हैं या नहीं लाने हैं, ये सही नहीं है। आप किसी भी, एक रबर होता है ना, रबर को आप उतना ही खींच सकने तक वो खिंचा सकता है, उससे ज़्यादा अगर आप खींचेंगे तो वो टूट जाता है, फिर उसको आप जोड़ेंगे भी तो वहाँ एक गांठ रह जाती है और वो उस लिमिट तक भी नहीं जा सकता जहाँ तक आप पहले उसको खींच सकते थे। बच्चों को उतना ही स्ट्रेच कीजिए जितने तक वो खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप कोशिश करेंगे वो टूट जाएंगे, फिर वो आपकी वैल्यू रखना छोड़ देंगे। जो हमेशा ये सोचता है ना कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस ही लड़कों को बनाना है, ये भी गलत है। पहले मैं समझ सकता हूँ, पहले लोग इंजीनियर्स के लिए प्रयोग करते थे, पहले बोलते थे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो पहले इतने डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे इंडिया में। पर आज के टाइम में देखिए आप, हर सेक्टर्स में डॉक्टर इंजीनियर्स की भरमार लगी हुई है। बेसिकली अगर अपने आप ग्राउंड पे देखें, ग्राउंड रियलिटी पे देखें, तो अगर आपको पता है कि अगर सारे किसान मिल के अगर टमाटर ही उगाने लगे कल के टाइम में खेतों में, अगर जो टमाटर आज के टाइम में 50 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया जैसे भी किलो बिक रहा है,
अगर वो हर किसी किसान अगर बस टमाटर लेके मार्केट में पहुंचने लगे तो टमाटर कल को 2 रुपये 3 रुपये किलो भी कोई नहीं पूछेगा। तो सेम चीज़ यही होती है, जब हर कोई बच्चा अगर इंजीनियरिंग डॉक्टर ये सब करने लगा तो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। इतनी हमारे पास कंपनीज नहीं है इंडिया में जो इतने सारे जॉब क्रिएट कर सकें। अगर करेंगे भी तो फिर वो जो उनकी कैटेगरी है उस कैटेगरी तक उनको पैसे मिलेंगे। एक सच्चे इंजीनियर से पूछिएगा, जब वो स्टार्ट करते हैं तो उनको बेसिक सैलरी कितनी मिलती है। कोई और प्राइवेट जॉब कर लें या फिर कुछ और जॉब कर लें, उनको भी इतनी सैलरी लगभग मिलती है। तो फिर आप क्यों अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज करके इंजीनियर और डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं? आप उनको कुछ और भी बना सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली जो है एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि 2021 के पास आउट जो है वो इसमें अप्लाइड नहीं कर सकते। मुझे देख के बहुत बुरा लगा। क्यों भाई, क्यों ऐसा आपको लगता है कि 2021 के जो लड़के जो पास आउट किए हुए हैं क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया इस वजह से इसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है? बहुत सारे लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि इन बच्चों के कॉलेज नहीं चले, इन बच्चों के स्कूल्स नहीं चले, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं सीखी हैं। ऐसा गलत है। हमारे टाइम में हो सकता था क्योंकि हम लोग के टाइम में इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये वीडियो कॉलिंग्स और ये सब नहीं थे। तो अगर किसी एक क्वेश्चन पर अगर हम फंस जाते थे तो हम इंतज़ार करते थे कि कब सुबह हो, फिर हम जाके किसी टीचर से पूछें या फिर अपने किसी बैचमेट से पूछें, तब जाके वो हमें समझ में आता था। लेकिन आज के टाइम में आप कोई भी टफेस्ट क्वेश्चन उठा लीजिए, अगर आपको उसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, उस क्वेश्चन को बस एक बार टाइप कर दीजिए। आपको 1000 टीचर जो है 1000 तरीके से उस क्वेश्चन को समझा सकते हैं। बहुत ईजिली वो समझ में आएगा। आपको हो सकता है एक की न समझ में आए, 2 की न समझ में आए, 3 की नहीं समझ, लेकिन किसी न किसी एक की तो समझ में आएगी ही। आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने नहीं सीखा है। हाँ, एग्ज़ाम्स नहीं हो, और मुझे जहाँ लगता है कि अगर बच्चों ने पढ़ाई की है तो एग्ज़ाम्स कोई मैटर नहीं करता है। एग्ज़ाम्स जो है वो दिखाने के लिए होता है, बस कि हमारी और आपकी संतुष्टि के लिए। एक्चुअली में बहुत ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बस ग्रेडिंग होती है कि उनको जो है ग्रेड के हिसाब से पास कर दिया जाता है, उनके रिजल्ट जो होते हैं उनके ग्रेड्स पे हो जाते हैं। हमारे इंडिया में ही लोगों को नंबर देखने की होती है, क्योंकि अगर नंबर देखेंगे तो कैसे मजाक बनाएंगे, फलाने का लड़के बस इतना लेके आया, ढमकाने के लड़के बस इतना लेके आया। रियलिटी यही है कि हम बच्चों को जो है उन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उनको सेक्रीफाइस करने को बोलते हैं। आप समाज में अपना पद ऊंचा रखने के लिए, अपना मान सम्मान बनाने रखने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ मेरा लड़का इस काबिल है वो का, आप बच्चे की काबिलियत नहीं, आप अपनी काबिलियत एक्चुअली दिखाना चाहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको जो दिखाना समाज में, आप अपने बदौलत दिखाइए। अपने बच्चों को इतना प्रेशर मत कीजिए कि वो टूट जाए आपसे पहले। क्या ये जो कोविड जो स्टार्ट हुआ था ये एक महामारी बन पाता अगर हम और आप इतने सक्षम होते, अगर हम और आप इतने काबिल होते तो हम इसको वहीं पे रोक सकते थे। लेकिन नहीं, हम और आप जो है ये सोचते रहे कि अरे हम इंडिया वाले हैं, हम तो नाली से गेंद निकाल के खेलने लगते हैं, तो हम तो गंदगी में खेलते हैं, तो हम तो धूल मिट्टी के खेलने वाले लोग हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। नो डाउट हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए इतना हम लड़ भी पाए। अगर नहीं होता तो क्या पता ये कोविड का कितना बुरा हाल होता। ये जो समय, ये जो स्थिति है अभी हमारी, ये इन बच्चों ने या फिर किसी और ने या हमने आपने जानबूझ के नहीं लाई है। हर गवर्नमेंट, हर आदमी इससे त्रस्त है। हर कोई चाहता है कि कितनी जल्दी ये ख़त्म हो जाए तो लोग हो जाए। 2 साल हो गए मुझे भी इंडिया गए हुए वापस। मैं भी सोच रहा हूँ कि कब ये जल्दी ख़त्म हो, मैं भी अपने घर वालों को जाके मिलूँ। ऐसी स्थिति में हमें इन बच्चों को नहीं इतना प्रेशराइज़ करना चाहिए। हो सकता है आपके नॉलेज में आप लिख रहे हैं ऐसा, आपके अड़ोसी पड़ोसी को देख के आप ऐसा लिख रहे हैं, पर आपको नहीं पता कि ये जो चीज़ें आप लिख रहे हैं ये किन किन तक पहुंच रही है। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनों को इस महामारी में खोया है। आप उनका सोचिए कि अगर आप ऐसे चीज़ें उनके लिए लिखते हैं तो उनके ऊपर गहरा सदमा पहुंचेगा उनको। हम और आप तो उनको ऐसा बना रहे हैं कि उन्होंने 2021 में बोर्ड की एग्ज़ाम्स में या फिर कॉलेज में जाके सबसे बड़ी गलती कर दी। आज नहीं तो कल यही आगे बढ़ के कुछ करेंगे। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने सीखी हैं, जो मैंने और आपने शायद नहीं सीखी हैं, जो हम अब सीख रहे हैं। इन्होंने सीखा है कि कैसे इस टाइप के परिस्थितियों में अपने आप को संभाला जाए। हम और आप खुद टूट चुके थे, लेकिन ये बच्चे अभी तक संभले हुए हैं ना। आपको क्या लगता है कि अगर हमारे टाइम पे ऐसा हुआ होता, हम इनसे ज़्यादा अच्छी हालत में होते? नहीं, हम इनसे ज़्यादा बुरी हालत में होते, क्योंकि आज के बच्चे तो फिर भी उनको पता है कि वो घर में रह के चीज़ें कर सकते हैं। उनके पास दुनिया भर के ऑप्शन हैं, उनके पास जो है लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, गेम्स खेलने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन घर में तो हैं। हमारे और आपके टाइम में अगर ऐसा होता तो एक टीवी के अलावा जिसमें गिन के 4 ऐसे सीरीज आते थे, 4 ऐसी चीज़ें आती थी जो हम देख सकते थे दिन भर में, हम कितनी चीज़ें घर में कर लेते बैठ के।
हम तो खेलने वाले लड़के थे ना, हमें तो डेली ग्राउंड पे जाना था ना। और सोचिए अगर कोविड के टाइम उस टाइम पे होता और हम खेलने नहीं जा पाते, हम कुछ नहीं कर पाते, हम लोग तो पागल हो चुके होते अभी तक। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन बच्चों को जो है ये सिखाना चाहिए कि ज़िंदगी यही नहीं रुकी है, अभी बहुत कुछ करने को और ये आगे कर सकते हैं। हमारी आज नहीं तो कल ख़त्म हो ही जाएगी। गलतियों से सीखेंगे जो हमने और आपने की हैं, और शायद फ्यूचर में अगर कभी उनको ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो वो गलतियां नहीं करेंगे जो हमने और आपने की हैं। तो ये कहना है कि इन बच्चों ने कुछ नहीं सीखा है तो ये गलत है। और मैं इन बच्चों से बोलना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको जो अपनी मोटिवेशन वो बना के रखनी है, और ये आपको मन से निकाल देना है कि आपके लिए कोई जॉब नहीं होगी, सब कुछ आपके लिए होगा। आपको जो अपनी मेहनत करते रहना है, किसी के प्रेशर में आके आपको वो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए आप सही नहीं हैं। और पेरेंट्स प्लीज़, जिस तरीके से एक किसान जानता है कि उसकी ज़मीन में सबसे ज़्यादा अच्छी फसल किसकी लग सकती है, वैसे ही आप जानते हैं कि आपका बच्चा सबसे अच्छा क्या कर सकता है। तो समाज के प्रेशर में आके अपने बच्चे को कुछ ऐसा करने के लिए मत बोलिए जो आप जानते हैं कि वो नहीं कर सकता, या फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, या फिर ये कह लीजिए कि वो करके वो खुश नहीं रहेगा। तो आप उस अपने बच्चे को वो कराइए जो चीज़ें वो करके खुश रह सकता है। अगर आपका बच्चा क्रिकेट खेलता है उसको क्रिकेट खेलने दीजिए। अगर आपका बच्चा अच्छा डांस करता है तो उसको डांस में प्रैक्टिस करिए। आपका बच्चा अच्छा गाता है उसको अच्छे सिंगिंग क्लासेस में भेजिए। अगर वो मैथमेटिक्स में, साइंस में, इन सब चीज़ों में अगर वीक है, अगर थोड़ा कमज़ोर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उसी में प्रेशर करते रहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर वो टैलेंट है कि वो अपने आप को उसमें स्ट्रॉन्ग कर सकता है, बट उसको मार्गदर्शक की ज़रूरत है, ठीक है, उसको अच्छे कोचिंग सेंटर में भेजिए, अच्छे टीचर से मिलाइए। पर अगर उसके बाद भी अगर वो अच्छा नहीं कर पा रहा तो मतलब उस बच्चे का मन उसमें नहीं है। ये नहीं है कि वो काबिल नहीं है उसके, या फिर उसका दिमाग कमज़ोर है, नहीं। ये चीज़ें शो करती हैं कि वो बच्चे का उसमें मन ही नहीं है वो करने का। इसलिए आप उसको अगर प्रेशर कितना भी कर लो, कितने अच्छे टीचर के पास भेज दो, कुछ भी कर दो, वो नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। तो ये बात को आप जितना आप कम प्रेशर डालेंगे उनके पे, उतना ही अच्छा वो रिज़ल्ट लेके आएँगे। अगर आप उनको एक इंजीनियर बना देंगे और उनका अगर उसमें मन नहीं है, तो मानिए वो वहाँ पे भी जाके उतने ही प्रेशर रहेंगे जितना आप हैं। लोगों को ये लगता है कि एक बार इंजीनियर बन गया बस काम खत्म। नहीं, आप एक बार इंजीनियर बन गए, उसके बाद जब आप कंपनीज में जाते हैं तो वहाँ पे जो आपने सीखा है वो सब कुछ उसमें यूज़ करना होता है। और अगर आपका उसमें लगाव नहीं है तो आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। आप जहाँ पे हैं वहीं पे ठहर के रह जाएंगे, आप उससे ऊपर नहीं बढ़ सकते। जिस चीज़ में आपका लगाव है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। किसी समाज, परिवार वालों को इनको संतुष्ट करना छोड़ दीजिए कि आप किसी भी इंसान को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान तो भगवान से भी खुश नहीं है। एक भगवान जिसने इंसान को सब कुछ दिया है, उसके बाद एक छोटी सी गलती हो जाने पे जो कि इंसान की खुद की होती है, वो तुरंत उस भगवान को दोष देता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होना था। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप हर एक इंसान को खुश कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को ये देके कि सोसाइटी में आपका नाम के लिए या फिर आपके बच्चे के नाम के लिए अगर आप उसको इंजीनियर बना देते हैं, कल का जब वो बच्चा इंजीनियर वैसे ही बना, इंजीनियर वैसे ही रह जाएगा, लेकिन वो कुछ उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो क्या लगता है कि वो सोसाइटी नहीं कुछ बोलेगी? वो पक्का बोलेगी। आप एक अच्छे कॉलेज में उसको भेजिए करने के लिए, इट डजंट मैटर आपने कितना पैसा उसमें फेंका है, सोसाइटी आपको फिर भी बोलेगी अरे नहीं निकाल सकता था तभी तो इतना पैसा लगा के भेजा उसको। बस पैसा लगाने से थोड़ी ना होता है। तो बोलने का तो लोगों के पास हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, आप उनका मुंह नहीं बंद कर सकते हैं। गाना है ना, सुना आपने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वो सच है, लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप कितना अच्छा कर लीजिए, हर कोई कुछ आपके पक्ष में बोलेगा, कुछ भी पक्ष में बोलेगा, लेकिन बोलेंगे जरूर। अगर मेरी ये बातें अगर 100 लोगों तक भी पहुँचे और वो 100 लोग भी अगर इस बात को समझ पाए तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को इसमें नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या फिर बहुत नॉलेजेबल हूँ। मैं वो बातें बोल रहा हूँ जो मैंने खुद ने देखी है अपनी लाइफ में, और जो मैं लोगों में देख रहा हूँ, जो बच्चों में देख रहा हूँ। ऐसे कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुझे भी कांटेक्ट करते हैं, मेरी ही स्कूल से, मेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए। वो बोलते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत कर लिया। समझने की कोशिश कीजिए, मैंने बहुत सारे अपने बैचमेट्स भी देखे हैं जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रेशर में आके वो चीज़ करने की कोशिश की जो वो जानते थे कि वो नहीं कर सकते हैं, और इसी चक्कर में जो वो अच्छा कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे। तो आप खुद सोचिए कि अच्छा क्या है। किसी बच्चे को वो करना जो वो अच्छा कर सकता है, या फिर वो करना जो वो अच्छा नहीं कर सकता बट आप उसका प्रेशर डाल के कराना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। आई होप कुछ लोगों को ये बातें समझ में आ जाएं। अगर ये बातें समझ में आ जाए तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, अपने लोगों को बताइए, और कोशिश करिए कि जितने लोग और जागरूक हो सकें
उन्हें कराइए। धन्यवाद।